दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माला जाप किस प्रकार किया जाता है। इसकी पूर्ण विधि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। माला जाप करने की सही विधि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। किसी को ये भी नहीं पता कि सही विधि से माला जाप ना करने के कारण उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होता। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। मगर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपके पास एक माला तथा एक गोमुखी होनी चाहिए जिसमें आप हमेशा अपनी माला को रखेंगे। माला करने के बाद आप माला को कहीं भी इधर उधर नहीं रखेंगे, केवल गोमुखी में ही आप माला को रखेंगे। तथा माला करने के लिए आपके पास एक आसन भी होना चाहिए। आपको आसन पर बैठकर ही माला जाप करनी चाहिए तथा नहाकर आपको माला जाप करनी चाहिए। सुबह आप माला जाप करते हैं तो आपको नहाकर ही करनी है, परंतु अगर आप शाम को या किसी और वक्त माला जाप करते हैं तो भी आपको माला जाप करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं माला के बारे में कि किस प्रकार माला से जाप की जाती है। जैसे कोई माला है जिससे आप जाप करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक सुमेरु होती है, जिसे कुछ लोग मन के भी कहते हैं। जिसे नहीं पता उन्हें समझाने के लिए बता दूं कि हर माला में एक रेशमी सा धागा लगा होता है, उसे ही कहते हैं सुमेरु। यह सबसे अलग मन का होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि 108 मन को में से अलग है ये 109वां मन का। सुमेरु की गिनती कभी भी माला में नहीं की जाती। सुमेरु से अगले वाले मनके से माला जाप करनी शुरू करनी चाहिए तथा उसी सुमेरु के पहले मनके से माला जाप करते करते जब आप आखिरी मनके तक पहुंच जाएं तब आपकी एक माला जाप पूरी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कभी भी माला जाप करने में तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। माला में कभी भी इस उंगली का स्पर्श नहीं होता। यह उंगली गुरु की उंगली कहलाती है। इस उंगली का स्पर्श माला में हो गया तो आपको माला फिर से शुरू करनी चाहिए। वो माला फिर गिनी नहीं जाती। माला को हाथ में कुछ इस प्रकार पकड़ना चाहिए। फिर एक मनके पर एक मंत्र जो भी आप पढ़ते हो उस मंत्र को एक मनके पर दोहराना चाहिए। दूसरे मनके पर तभी जाएं जब आपका एक मंत्र पूरा हो गया हो। तथा जब आप ये माला जाप करते करते आखिरी मनके तक पहुंच जाओगे तब एक ज़रूरी बात है, याद रखना, यदि आप एक से ज़्यादा माला करना चाहते हैं तो भी आपको सुमेरु के ऊपर नहीं चढ़ना, यानी हाथों के अंदर सुमेरु को बंद नहीं होने देना। आपको उसी आखिरी मनके से घूमकर फिर से दूसरी माला जाप करना शुरू करना चाहिए। कभी भी सुमेरु के ऊपर से टापा नहीं जाता। ये ध्यान रखिएगा कि घुमाते समय आपकी तर्जनी उंगली माला पर स्पर्श ना करे। माला को हमेशा खुले में रखकर नहीं करना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोग खुले में रखकर की जाती है, परंतु माला को आपको गोमुखी में या फिर किसी अलग कपड़े में रखकर करनी चाहिए। गोमुखी में एक छेद होता है। गोमुखी में अगर लाओगे तो देखोगे जिसमें से आप अपनी तर्जनी उंगली को बाहर निकाल कर माला जाप कर सकते हैं। इससे आपकी तर्जनी उंगली स्पर्श नहीं होती। मान लीजिए कभी कभी माला हाथों से गिर जाती है या हम आधी पढ़ लेते हैं, आधी माला कर लेते हैं या पूरी होने वाली होती है, तब भी हमारी माला हाथ से छूट जाती है तो आपको माला फिर से शुरू करनी होती है। वह माला भी आपकी गिनती में नहीं आती। माला करने का एक नियम यह भी है कि माला कभी भी नाभि के नीचे स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यदि कभी भी माला नाभि के नीचे स्पर्श की जाती है तो तब सुमेरु को अपनी आंखों से छूकर यानी नेत्रों से स्पर्श करके माला को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। एक नियम और है तथा वह यह है कि एक माला से जाप करते हैं तो दूसरा हाथ हमारा फ्री रहता है, तो दूसरे हाथ से हमें अपने शरीर के किसी भी भाग को, जैसे कभी कभी होता है कि एक हाथ फ्री होता है तो हम दूसरे हाथ से सिर को या पैर को स्पर्श कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि गलती से हमने उस हाथ से पैर को स्पर्श कर दिया तो हमें फिर से अपने हाथ धोकर दोबारा से अपना माला शुरू करनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात है कि माला को कभी भी किसी के सामने या किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भजन, भोजन और अध्ययन हमेशा छुपकर करना चाहिए। एक बात और, यदि आप माला कर रहे हो और आपको माला करते हुए किसी ने देख लिया है तो आपको माला करने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आपका कुछ फल और उस देखने वाले को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए माला, भजन, भोजन और अध्ययन एकांत में करना चाहिए। कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए भोजन, भजन और अध्ययन नहीं करना चाहिए। माफ़ कीजिएगा। एक और बात की माला आपकी अपनी होनी चाहिए,
आपकी माला, आपका आसन, आपकी गोमुखी, किसी और को कभी नहीं देनी। यदि अगर आपकी माला, आपका आसन और आपकी गोमुखी को कोई और भी प्रयोग करता है तो आपकी माला का कुछ फल आपके उस व्यक्ति को मिल जाता है। याद रखिएगा, मंत्र जाप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। मंत्र जाप के पूर्व हाथ में माला लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जाप सफल हो। माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, यानी दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना है। ये थी पूरी विधि कि माला जाप किस प्रकार करें। ये नियम माला जाप करने के जो आपको निभाने होते हैं माला जाप करते समय, इन बातों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।